ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज श्री शिव पुराण के कोट रुद्र संहिता का 5वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं, तो सुनिए, उसका पूरा पुण्य फल प्राप्त कीजिए। और हमारे चैनल तक पहुंच ही गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। तो सुनिए 5वां अध्याय, शिव पुराण का 5वां अध्याय। सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों, काल जज्जर पर्वत पर श्री नीलकंठेश्वर नामक भक्त जनों का कल्याण करने वाला शिवलिंग है। वहाँ एक सुंदर कुंड है। उस कुंड में जो मनुष्य स्नान करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, मुक्ति तो उसके अधीन हो जाती है। रेवा नदी के किनारे पर सदाशिव के असंख्य लिंग हैं, जिनके दर्शन ही अमोघ फल देने वाले हैं। रेवा नदी भी तो पाप विनाशिनी है, फिर भी ऋषियों, श्री शंकर जी के लिंगों की महिमा एवं नाम अनंत है। उनके मुख्य 2 लिंगों के नाम एवं महिमा मैं आपको सुनाता हूँ। वहाँ एक आर्तेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है जो सभी पापों को नाश कर देता है, और वहाँ पर परमेश्वर तथा सिद्धेश्वर नाम के 2 लिंग और भी विद्यमान हैं। इसी प्रकार रेवा के तट पर रामेश्वर, कुमारेश्वर, पुंडीश्वर एवं मंडलेश्वर नामक और भी लिंग विद्यमान हैं। रेवा के तट पर तीक्ष्णेश्वर नाम का शिवलिंग भी है, जिसके दर्शन मात्र से ही जीवों के असंख्यों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार नर्मदा के किनारे धुंधरेश्वर, सालेश्वर, कुंभेश्वर, सोमेश्वर, नीलकंठेश्वर, मंगलेश्वर आदि बहुत से शिवलिंग हैं। नंदिकेश्वर महादेव जी तो करोड़ों हत्याओं को नाश करके सब कामनाओं को पूर्ण करके सायुज्य मुक्त प्रदान करते हैं। और वहाँ श्री महावीर जी द्वारा महाकपीश्वर लिंग भी है, वो भी अत्यंत फलों को देने वाला है। इतना सुनकर ऋषि बोले, सूत जी, अब कृपा करके नंदकेश्वर लिंग की महिमा वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सुनिए, चारों वर्णों से सेवित इसी रेवा नदी के किनारे पर पवित्र एक कर्ण की नगरी है। उसमें एक ब्राह्मण निवास करते थे जो उच्च कुल के थे। उनकी एक पत्नी एवं 2 पुत्र थे। जब वे ब्राह्मण वृद्ध हुए तो अपनी पत्नी को पुत्रों के अधीन करके स्वयं शिवपुरी काशी में आकर निवास करने लगे। समय पाकर उनकी वहाँ मृत्यु हो गई। मृत्यु की सुनकर पुत्र वहाँ पहुँचे और विधिपूर्वक पिता का अंत्येष्टि की संस्कार, श्राद्ध, पिंड आदि सभी किए गए। और उसके बाद ब्राह्मणी स्वयं अपने पुत्रों का पालन पोषण करती रही। फिर जितना भी उसके पास धन था उससे कुछ अपने पास रख कर बाकी सब दोनों पुत्रों को बराबर बांट दिया। समय पाकर ब्राह्मणी का मृत्युकाल निकट आ गया। पुत्रों ने उसे उसका कष्ट किसी प्रकार से निवृत्त न हुआ। तब उस ब्राह्मणी ने पुत्र से कहा, पुत्र संवाद, मैं तुम्हारे पिता की तरह काशी में प्राण छोड़ने का विचार हुआ था, किंतु ऐसा न हो सका। अब मेरे पिंड, श्राद्ध आदि तो काशी में करना और मेरी अस्थियां भी काशी में ले जाकर श्री गंगा जी में प्रवाहित करना। तब सुवाद नामक पुत्र ने विश्वास दिलाते हुए माता से कहा, माता जी, आप निश्चिंत रहो, सभी बातें आपकी इच्छानुसार होंगी। इतना कहकर माता के लिए भीतर जल लेने गया। इतने में उस ब्राह्मणी ने शिव ध्यान करने अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद यह देखकर दोनों पुत्र रोने लगे। कुटुंबी पड़ोसी सब आ गए, अपनी माता का दाह संस्कार किया। फिर सुवाद पुत्र ने माता का अभिलाषा अनुसार माता की अस्थियां काशी में ले जाने के लिए कुछ दूर तक उसे छोटा भाई छोड़ने गया, फिर वापस लौट आया। सुवाद फिर अकेला ही काशी को चला गया। उस दिन उसने 20 योजन का मार्ग तय कर लिया। जब सूर्य नारायण अस्त होने लगे तब किसी ब्राह्मण श्रेष्ठ के घर जाकर उसने रात्रि गुजारी। प्रातःकाल हुआ। वो थका मादा तो था ही, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर विधिपूर्वक शिव पूजन कर अपने अनुचर के साथ वो दिन उसने वहीं गुजारा। जब रात्रिकाल हुआ तो उसे एक अद्भुत सी बात दिखाई दी। इसके बाद 6वां अध्याय, नंदकेश्वर शिव पूजन द्वारा ब्राह्मणी की सद्गति। सूत जी बोले, ऋषियों, उस घर का स्वामी ब्राह्मण उस रात को शाम के समय जब घर से बाहर की ओर निकला तो उसने याद किया कि हमने तो गाय की धार नहीं निकाली। तब वो अपनी स्त्री से बोला, दूध का बर्तन ले आओ। खूंटे से बछड़ा खोला। ये सुनते ही भार्या ने पति को दूध दूहने का पात्र दे दिया और बछड़ा खोलकर गाय के पास ले आई।
कहीं बछड़ा अधिक दूध न पी जाए, ये सोचकर बछड़े को गाय के स्तन से हटा दिया गया। ऐसा होने पर भी बछड़ा कूदने उछलने लगा। ब्राह्मण के रोकने के प्रयत्न करने पर भी उसके पाँव में बड़ी ठोकर लगी। फिर उसे क्रोध भी आया और डंडा लेकर बछड़े को पीटना शुरू किया। ये देखकर बेचारी गाय रोने लगी और कर ही क्या सकती थी। बछड़े को मार पीट कर ब्राह्मण ने दूध निकाल लिया, फिर चलता बना, किंतु गाय बहुत ही दुखी होकर विलाप कर रही थी। यह देखकर बछड़ा माता से बोला, माता जी तुम क्यों रोती हो? ये तो सब कर्मों का खेल है, तुमको दुखी नहीं होना चाहिए। माता ने कहा, हे पुत्र, मैं बड़ी निर्भाग हूँ जो अपने बच्चे को दूध तक नहीं पिला सकती। देखो तुमको उस ब्राह्मण ने कितना पीटा है। मैं अभागिन देखती रही, कुछ भी नहीं कर सकी। तब बछड़ा बोला, हे माता, तुम धैर्य धारण करो, ये सब भाग्यों के अनुसार होता है, जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। सूत जी बोले, इस प्रकार ज्ञान की बातें अपने बछड़े से सुनकर शोक करती हुई गाय बोली, पुत्र, मैं सब कुछ जानती हूँ, किंतु माया में फंसकर मुझसे ये दुख देखा नहीं जाएगा। मैं तभी शांत होंगी जबकि इस ब्राह्मण से बदला चुका लूँगी। मेरी भांति ये ब्राह्मण भी दुख भोगेगा। बछड़ा बोला, हम लोग अपने पूर्व जन्म के कर्मों से पशु हुए हैं और दुख पा रहे हैं। फिर तुम इस ब्राह्मण को मारोगी तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसलिए माता जी, आप धैर्य धारण करके शुभ कर्म करो, पाप कर्म में प्रवृत्त न हो। ये सुनकर गाय बोली, हे पुत्र, तुम ज्ञान द्वारा मुझे समझा रहे हो, ये ठीक है, किंतु गाय के सताने का भी ब्राह्मण को दंड मिलना चाहिए। मैं दुखित होकर अवश्य प्रातः काल का उपाय भी मैं जानती हूँ। मैं वहाँ पहुँचकर ब्रह्महत्या निवारण कर लूँगी। सूत जी बोले, ये सुनकर बछड़ा शांत हो गया। उधर सुवाद ब्राह्मण से अपनी माता की अस्थियाँ काशी ले जाने वाला था। वहाँ गाय और बछड़े की सभी बातें सुन रहा था। तब उसके मन में विचार आया कि प्रातःकाल मैं ये देखूँगा कि गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला लेती है और वहाँ जाकर अपनी ब्रह्म हत्या का पाप निवारण करती है। इसके पीछे पीछे मैं भी वहाँ तक चला जाऊँगा। ये वो स्वाद मन में ऐसा विचार करके रात को वहाँ सो गया। जब प्रातःकाल हुआ तब घर के स्वामी ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, मुझे किसी आवश्यक कार्य से घर से बाहर जाना है, तू ही गाय दूध लेना। सूत जी बोले, ये कहकर ब्राह्मण वहाँ से चला गया। तब ब्राह्मण के पुत्र ने बछड़े को खूंटे से खोला, गाय धोने की तैयारी की। उस लड़के की माता भी वहाँ पहुँच गई। फिर वही कांड हुआ, यानी उस ब्राह्मण के पुत्र ने भी बछड़े को पीटा। तब गाय को क्रोध आ गया और दोनों सींगों को नीचे करके उसने ब्राह्मण पुत्र की बगल में मार दिया, जिससे वो बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी माता ने बहुत कोलाहल मचाया। गांव के अड़ोसी पड़ोसी सबके सब वहां आ पहुँचे। उस बालक का पिता भी भागता भागता वहां पहुंच गया और अपने पुत्र की ये दशा देखकर रोने लगा। तब क्या हो सकता था, थोड़ी देर बाद उस लड़के के प्राण निकल गए। तब तो बड़ा हाहाकार मच गया, सभी रोने लग गए। उस गाय को डंडे से पीटकर घूंटे से खोलकर उस ब्राह्मण ने घर से बाहर निकाल दिया। गाय का बछड़ा भी पीछे पीछे भाग गया। ब्रह्महत्या के कारण उस श्वेत वर्ण वाली गाय का रंग काला हो गया। ये देखकर सभी लोग विस्मित हो गए। यह पथिक स्वाद ब्राह्मण विस्मित होकर उसके पीछे पीछे चल दिया। धीरे धीरे वो गाय नर्मदा के तट पर पहुंची, जहां श्री नंदकेश्वर महादेव विराजमान थे। गाय सीधी नर्मदा के जल में घुस गई। नर्मदा की धारा में उसने 3 गोते लगाए। उसका काला रंग धुल गया और फिर सफ़ेद रंग की हो गई। ये देखकर सुवाद आश्चर्यचकित हो गया कि अरे ये क्या हो गया, इसका काला रंग कहाँ गया। तब धन्य धन्य कहते हुए उसने गाय को प्रणाम किया। तब गाय जल से निकलकर अपने पहले स्थान पर चली गई, किंतु उस दुष्ट ब्राह्मण के घर न गई। उसके बाद ये सब देखकर अपने सेवक के साथ सुवाद ने अपनी नदी में स्नान किया। फिर अपने नित्य कर्म करके उस तीर्थ स्थान की प्रशंसा करता हुआ वो काशी की ओर चल पड़ा। तब मार्ग में उसे एक युवती दिखाई दी, जिसने अनेक अलंकार धारण किए हुए थे। मंद मंद हंसती हुई आकर बोली, ब्राह्मण देवता, तुम अत्यंत प्रसन्न दिखाई देते हो, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ को जा रहे हो। ये सुनकर सुवाद ने अपना सारा वृतांत उस स्त्री को कह सुनाया और कहा कि मैं अपनी माता की अस्थियाँ काशी में गंगा जी को पहुँचाने जा रहा हूँ, क्योंकि मरते समय माता ने मुझे यही आज्ञा दी थी। इतना सुनकर वो युवती बोली, अरे ब्राह्मण, तुम तो भले भोले हो, इस तीर्थ को छोड़कर तुम कहाँ भटकने जा रहे हो। यह तीर्थ अत्यंत पवित्र है। अपनी माता की अस्थियाँ इसी में प्रवाहित कर दो। और प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन इसी नर्मदा नदी के पवित्र धारा में श्री गंगा जी आती हैं और आज वही शुभ दिन है। तुम देर मत करो, अपनी माता की अस्थियों को यहीं प्रवाहित कर दो। इसको तुम अन्यत्र जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार कहकर वो युवती देवी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। तब तो प्रसन्न होकर वो सुवाद ब्राह्मण अपने दास के साथ उसी नदी के लौट आया
और अपनी माता जी की अस्थियां निकालकर श्री गंगा जी का ध्यान करके नर्मदा नदी में प्रवाहित कर दिया। उसे वहाँ एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि माता दिव्य देह धारण करके जय जयकार करती हुई ये कह रही हैं कि पुत्र तुम धन्य हो, तुमने मेरी सद्गति कर दी। तुम धन्य धान से कभी भी कमी नहीं होगी, तुम्हारा वंश बढ़ेगा और सभी दीर्घायु होंगे। परमात्मा तुम्हें सदा सुखी बनाए रखेगा। हे ऋषियों, इस प्रकार उस माता ने अपने पुत्र को बहुत आशीर्वाद दिए। फिर वो जय जय करती हुई शिव को लोक को प्राप्त हुई। अब 7वां अध्याय नंदकेश्वर महिमा। कथा सुनकर ऋषि बोले, सूत जी, अब आप कहिए कि प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी नर्मदा नदी में किस कारण आया करती हैं। सूत जी बोले, ऋषियों, किसी ब्राह्मण की पत्नी का नाम ऋषिका था। वो नर्मदा के किनारे रहा करती थी। उसका पति तो पूर्वजन्म के पापों के कारण तरुण अवस्था में ही चल बसा था। तब उस बाल अवस्था में ही विधवा को और तो कुछ न सूझा तो वो नंदकेश्वर महादेव जी की भक्त हो गई। उसने पार्थिव लिंग स्थापित किया। फिर नंदकेश्वर भगवान शिव के पूजन, ध्यान, व्रत आदि में संलग्न हो गई। उसी प्रकार उसने कठोर तपस्या करना भी आरंभ कर दिया। उन्हीं दिनों कोई महासुर दुष्ट इधर उधर घूमता घामता वहाँ आ पहुँचा। वहाँ अत्यंत बलवान और मायावी था। उसने अपने बल से उस बाल विधवा के तपस्वी को देखा। उसके रूप पर मोहित होकर उसके पास पहुंचकर नाना प्रकार के प्रलोभन देता हुआ उसने उसकी विषय वासना पूर्ण दृष्टि से कहा। वह दुष्ट काम से अंधा हो रहा था। तब उसने रक्षा पाने हेतु तपस्वी ने शिव जी की आराधना में और भी अधिक ध्यान लगा दिया। उसकी तरफ देखा तक नहीं। यह देखकर वो पापी अधिक क्रोध में आ गया। उस कल्याणी को भयभीत करने के लिए अपनी माया द्वारा उसने भयानक रूप दिखाए, उसे डराया धमकाया और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। तब तो डर कर वो ब्राह्मण पत्नी शिव मूर्ति से जाकर चिपट गई। अपने धन की रक्षा करने के लिए आर्त होकर शिव प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर का उसकी प्रार्थना से आसन डोल गया। उस मूर्ति से भगवान प्रकट हो गए। उनके हाथ में त्रिशूल था और उसके द्वारा उस पापी को भस्म कर दिया। तपस्वी का संकट दूर हो गया। तब सौम्य रूप में उस ब्राह्मणी को दर्शन देते हुए बोले, हे कल्याणी, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, मन चाहा वर मांग लो। ये सुनकर भगवान शंकर के रूप पर मुग्ध हुई। हाथ जोड़कर वो ब्राह्मणी प्रार्थना करने लगी, हे देवाधिदेव महादेव, भक्तों की रक्षा नाथ, आपके चरणों से मेरा बार बार नमस्कार है। हे जगत के मंगल करने वाले, आपने ही तो मेरा पतिव्रत धर्म बचाया है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इस पार्थिव मूर्ति में सदा के लिए विराजमान रहें और मेरी भक्ति आप में दृढ़ रहे। ये सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, देवी, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। सूत जी बोले, उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा आदि सभी देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर वहाँ आए और शिव स्वरूप दर्शन करके नम्रतापूर्वक प्रार्थना करने लगे। इधर पतित पावनी श्री गंगा जी भी उस सती ऋषिका के पास लहराती हुई आ गईं। अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, कल्याणी, मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि प्रत्येक वर्ष वैशाख की शुक्ल सप्तमी के दिन मैं यहाँ आया करूँगी, क्योंकि जहाँ सदाशिव की सदा निवास हो वहाँ मेरा आगमन परम आवश्यक है। इतना वचन सुनकर ऋषिका परम आनंदित हुए। भगवान शंकर उसी दिन से अपने पूर्ण अंगों से उस पार्थिव लिंग में निवास करने लगे। तभी से प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन वहाँ गंगा जी आने लगीं। उसी दिन से यह तीर्थ नंदकेश्वर के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। हे ऋषिगण, यह दिव्य परम तीर्थ सभी घोर पापों का निवारण करने वाला है। इसी तीर्थ के पवित्र कुंड के स्नान से ब्रह्म हत्यादि जैसे घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अंत में उसे शिवपद की प्राप्ति होती है। अब 8वां अध्याय महाबल शिव महात्मा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब आप हमको पश्चिम दिशा में सदाशिव के पार्थिव लिंगों का वर्णन करते हैं। कपिला नाम की एक नगरी है, उसमें कालनेश्वर नाम का शिवलिंग है। उनके दर्शन से सभी पापों का नाश होता है। पश्चिमी समुद्र की ओर सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले सिद्धेश्वर नामक पार्थिव लिंग प्रसिद्ध हैं और अनेक तीर्थों में वह विद्यमान है। समुद्र के किनारे एक गोकर्ण क्षेत्र भी है। वहाँ स्नान करने से ब्रह्म हत्या आदि पापों की भी निवृत्ति हो जाती है। उस तीर्थ में अनेक पार्थिव लिंग भी विद्यमान हैं। मुनियों, महाबली, गोकर्ण, सातों रसातल एवं गुफाओं में भ्रमण करते हैं। वे कालिकल के लगने पर कुछ लय को प्राप्त हो जाएंगे। फिर अपनी ही पराक्रम से शिव पूजन करके शिवरूप होंगे। श्रेष्ठ मुनियों, यही वही गोकर्ण तीर्थ है जिसमें सभी नक्षत्र जाकर शिव स्वरूप हो जाते हैं और जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, विश्वदेव,
मरुद गण वसु सूर्य अश्विनी कुमार चंद्रमा एवं नक्षत्र अपने अपने वाहनों पर चढ़कर उसे के पूर्व की ओर भ्रमण करते हैं। यमराज चित्रगुप्त काल अग्नि पितर अपनी अपनी विभूतियों के साथ दक्षिण की तरफ दर्शन करते हुए भ्रमण किया करते हैं। सागरपति वरुण देव गंगा सिंधु आदि नदियों को साथ लेकर तीर्थ के पश्चिम की ओर दर्शन करते हुए भ्रमण करते हैं। कुबेर पवन भद्रकाली चंडिका तथा भूत प्रेत पिशाच आदि को साथ लेकर भवानी उत्तर की ओर सदाशिव के दर्शन में लगी रहती हैं। सारे देवता पितर गंधर्व चारण सिद्ध विद्याधर किन्नर किम पुरुष गुह्य खग वैताल पिशाच बलि दित्य के पुत्र दैत्य तथा समर्पण सर्पगण एवं मुनिगण आदि सदाशिव के पवित्र दर्शन के लिए अपनी सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। वहाँ महाबल सदाशिव की मूर्ति प्रत्यक्ष रूपेण मोक्ष दीपिका है। वहाँ पर 1 वर्ष की माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन सदाशिव का पूजन होता है। हे मुनियों, उसके पूजन करने से एक चांडाली के पाप निवृत्त हो गए और वह अंत में शिवलोक को प्राप्त हुई। इस प्रकार 8 अध्याय संपन्न हुए। अब 9 अध्याय और उसके आगे हम आपको कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ सुखी व प्रसन्न रहें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।